क्या पीहू करवा पाएगी मिसेस अय्यर और संतोष को एक? ये है मोहब्बतें सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में देखने को मिलता है जब यहाँ पर इशिता रो रही होती है, अपने परिवार को, पीहू को और रूही को मिस कर रही होती है, तो मनी उसे संभालता है और कहता है इशिता तुम प्लीज इस बातों पर शक मत करो, तुम एक बहुत अच्छी औरत हो। लेकिन यहाँ पर इशिता बोलती है नहीं मनी, तुम नहीं समझ रहे हो, मैं एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई, ना एक अच्छी बहू बन पाई। मेरा पति मुझसे नफरत करता है, मेरी बेटी मेरी वजह से मौत के मुंह में आ गई और अपनी छोटी सी बेटी पीहू जिसे मैं दिन रात मिस करती हूँ, मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है कि न जाने वो कैसी है, किस हाल में होगी, कौन उसका ध्यान रख रहा होगा। तो मनी यहाँ पर इशिता को बोलता है कि तुम्हें पता करना चाहिए कि आखिरकार तुम्हारी बेटी पीहू कैसी दिखती है, उसकी फैमिली ने कोई ना कोई पिक्चर तो डाली होगी, हमें उसके बारे में सर्च करना चाहिए। लेकिन इशिता बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। अगर रमन को या घर वालों को इस बारे में पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, और अगर मेरी बेटी मेरे सामने आ भी गई तो मैं उसे दूर से नहीं देख पाऊंगी, मेरे से रहा नहीं जाएगा। इसलिए मनी अब जो भी हुआ है इन हालातों से मुझे लड़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से इतनी आगे आई हूँ। यहाँ पर मनी को इशिता के लिए काफी बेकार लग रहा होता है, वह बहुत बुरा फील करता है कि ईशू को मेरी वजह से इतना दूर रहना पड़ रहा है। लेकिन मनी कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें उस दिन बचा लिया, तुमने ही मेरी बेटी आलिया को संभाला है और मेरे परिवार को भी, तुम ना होती तो हमारा क्या ही होता। इशिता ये सारी बातें सुनती है और उसे रूही की बरसी करने के लिए घर पहुंचना होता है, इसलिए वहां से निकल जाती है। तो यहाँ पर रूही और पीहू और अपने पूरे परिवार को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है। वह सोचती है कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं अपनी बेटी पीहू को देख पाऊंगी, अपनी फैमिली से मिल पाऊंगी, अम्मा बापू सबसे मिल पाऊंगी या फिर नहीं। उसको यहाँ पर पीहू जो होती है नीलू से जिद करती है कि मुझे भूख लग रही है, प्लीज मुझे खाना दो, और नीलू जो होती है सिमरन की अलमारी में फोटोज को सेट कर रही होती है। उसी दौरान उसके हाथों से कुछ फोटोज नीचे गिर जाती है। जब यहाँ पर वो पीहू फोटोज कलेक्ट करके उसे पकड़ाती है तो उसके हाथ में एक फोटो लगती है जिसमें कि इशिता की माँ और यहाँ पर रमन की माँ दोनों ही उसके पार्टी और दादी की फोटो एक साथ होती है और वह दोनों काफी खुश लग रहे होते हैं। अब चुपके से पीहू जो होती है ये फोटो अपने पर्स में डाल लेती है। वह जाती है आदित्य के पास और उसको ये पिक्चर दिखाकर बोलती है ये सब क्या है। आदित्य चुप हो जाता है और कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिली। तो पीहू बताती है कि मुझे ये सिमरन बुआ की अलमारी से मिली है, नीलू से गिर गई थी। अब मुझे बताओ ये जब दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो आज के टाइम पे लड़ाई क्यों करते हैं। आदित्य सोचता है पता जो काम मैं नहीं कर पाया वो ये पीहू कर दे, इसलिए वह पीहू से करता है ये बात तुम्हें दादी से जाकर पूछनी चाहिए। लेकिन पीहू कहती कि मुझे मत फंसाओ, मैं जानती हूँ दादी से अगर मैं इस फोटो के बारे में पूछूंगी तो वो मुझ पर चिल्ला उठेंगी, आप मुझे बताइए ना सीन क्या है। लेकिन आदित्य बोलता है कि नहीं पीहू, अगर तुम चाहती हो कि इन दोनों की दोस्ती हो जाए तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। अब दोस्तों रूही और आदित्य जो होते हैं अपनी दादी बुआ सबके आगे जानबूझकर लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। ये सब देखकर संतोष बोलती है कि आज से पहले तो ये दोनों लड़े नहीं है, लेकिन आज क्यों लड़ रहे हैं। तो बहुत ही छोटी सी बात पर वो दोनों बहसबाजी कर रहे होते हैं। जब संतोष और घर वाले उन्हें शांत करवाते हैं तो यहाँ पर पीहू बोलती है आप जानते कि लड़ाई करना गलत बात है। संतोष बोलती है हाँ, तो फिर आप सामने वाले पड़ोसन से लड़के क्यों बैठे हो। मैं जानती हूँ, मैंने आप दोनों की पिक्चर देखी थी, आप दोनों साथ में काफी खुश लगते हो, लेकिन फिर आपने लड़ाई क्यों करी। ये बात सुनकर संतोष को गुस्सा आता है और वे कहती है ये बात तुम्हें कैसे पता चली। तो यहाँ पर वो पीहू बताती है कि मैंने आप दोनों की फोटो देखी थी सिमरन मासी की अलमारी में। दोस्तों यहाँ पर संतोष जो होती है वह पीहू को डांटती है और कहती है कि आइंदा से ये बात इस घर में होनी नहीं चाहिए, बड़ों के मसले में तुम बच्चों का बोलना बनता नहीं है। और अपने कमरे में वो चली जाती है, लेकिन वहाँ पर सिमरन भी उसके साथ जाती है। अब पीहू को अजीब लगता है तो वो आदित्य से बोलती है कि भैया मैंने सबको एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आदित्य बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की नीड नहीं है, तुमने तो सब चीज ठीक करने की कोशिश करी है, कोई बात नहीं, बाद में वो लोग मान जाएंगे। इतने में यहाँ पर शगुन आती है और दोनों से पूछती है कि क्या हुआ है और साथ में पीहू को एक गिफ्ट भी देती है। यहाँ पर नीलू शगुन को बताती है कि अंदर मम्मी जी रो रही है, यानी कि संतोष आप जाके उन्हें देख लीजिए। अब यहाँ पर पीहू का मूड अपसेट तो होता है, लेकिन रूहान की नई कैसेट देखकर वह खुश हो जाती है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर आलिया जो होती है इशिता से बोलती है मैं आज हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगी, मुझे ग्रुप स्टडी के लिए अपनी फ्रेंड के घर पे रुकना पड़ेगा। इशिता बोलती है कि ठीक है तुम रुक जाना, लेकिन तुम बुक्स लेके नहीं जा रही हो। अब यहाँ पर आलिया झूठ बोलती है कि बुक्स मेरी दोस्त के यहाँ पर है, इसलिए मैं चलती हूँ। उसकी कॉल आ रही है। जब इशिता बोलती है कि मेरे साथ चलो मैं छोड़ दूंगी तो आलिया बहाना मार कर वहाँ से निकल जाती है। इशिता उसका पीछा करती है, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है। अब वह देखती है कि वो एक लड़के के साथ बाइक में बैठ के चली जाती है। इशिता को फिक्र होती है कि आलिया ने मुझसे झूठ क्यों बोला। ये संतोष जो होती है शगुन और सिमरन से कह दिए कि आज पीहू ने हमारा पिछला पास्ट पकड़ लिया, ऐसा नहीं चलेगा। मैं जानती हूँ कितनी मुश्किल से मैं उन अय्यर से दूर हुई हूँ, रमन की वजह से हम सबको भूलना पड़ा है। मैं कभी उस दिन को याद नहीं करना चाहती। फ्लैशबैक में देखने को मिलता है किस तरीके से रमन रोमी को बहुत मारता पीटता है और सारा इल्जाम उस पर डालता है। उस दिन के बाद से रोमी भी घर छोड़कर निकल जाता है। संतोष कह दिए अगर मेघा ने उस वक्त पे रोमी का साथ नहीं दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। अब हमें ये भी देखने को मिलता है किस तरीके
से मेघा रमन को सबका दोषी ठहराती है कि उसकी वजह से इशिता की मौत भी हो गई और वो निधि यहाँ पर आई और सब घर बर्बाद हो गया है। वह रोमी का साथ देती है और रोमी और रमीका घर छोड़ के चले जाते हैं। सारा काम बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद रमन भी इंडिया छोड़कर दूर चला जाता है अपने घर वालों से कि वह आज भी इशिता की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। दोस्तों ये सारी बातें आदित्य सुन रहा होता है, उसे बड़ा बुरा फील होता है, लेकिन वह इतना ठान चुका था। अब मुझे ये लगता है कि पीयू के द्वारा ही मैं घर परिवार को एक कर पाऊंगा, यानी कि इशिता के पेरेंट्स को और रमन के पेरेंट्स को भी। दूसरी ओर इशिता जो होती है आलिया का पीछा करते हुए रूहान के कॉन्सर्ट में आ जाती है। इशिता को लगता है कि शायद आलिया यहीं पर आई है, क्योंकि उसने साड़ी पहनी हुई होती है तो उसे कोई एंट्री लेने नहीं देता है। अब वो लोग जाते हैं मैनेजर जो कि निधि होती है ताकि उससे बात कर सके और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलता है जब रूहान का सामना होता है इशिता के आगे और निमृत यानी कि निधि का भी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी।